अब हम देखने वाले हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसको कैसे हम विजुअली देख सकते हैं। तो जी क्या होता है, एच माइनस टी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस, ये सब होता है। अब सिस्टम में दो तरह के वर्क होते हैं, पीवी वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क होता है। फॉर अ सिस्टम capable of doing both PV and नॉन पीवी वर्क, दोनों तरह के काम करने में पॉसिबल है, पीवी और नॉन पीवी। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पीवी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डी डब्ल्यू ने डी यू, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डी यू हो गया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पीवी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी। तो डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू क्या, पी डी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी। तो ये हो गया डी यू इक्वल्स टू पी डी वी प्लस डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी। ये कंडीशन हो गई है। अब होता है एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी के डेफिनेशन में देखा था। एट अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाएगा, और डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी। डी एच इक्वल्स टू डी डब्ल्यू डी एच इक्वल्स टू डी यू, और डी यू की कंडीशन हमने यहाँ वाला डी यू इधर पुट किया, तो डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस नॉन डी वी। तो डी एच इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू नॉन पी वी हो जाएगा, डी क्यू प्लस डब्ल्यू नॉन पी वी। अब फॉर अ रिवर्सेबल, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फ्रॉम ये फोर्थ है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट और फोर्थ से है, फर्स्ट और थर्ड से आया है। फॉर अ रिवर्सेबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस रिवर्सेबल है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सेबल बाय टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस। तो डी एस इक्वल्स टू टी डी एस प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी। तो डी एच माइनस टी डी एस इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। तो डी एच माइनस टी डी एस क्या होगा, डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू नॉन पी वी। अब डेल्टा जी एट टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट किसके इक्वल है, वर्क डन नॉन पी वी के। तो इससे डेराइव होता है कि जो नॉन पी वी वर्क है, दो तरह के वर्क होते हैं, पी वी वर्क पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, नॉन पी वी वर्क हो सकता है इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, कंबशन वर्क हुआ, किसी भी चीज़ का कंबशन होना, ये सारे क्या है नॉन पी वी वर्क में आते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क हुआ। तो डेल्टा जी की दूसरी डेफिनेशन क्या है, पहला तो डेल्टा जी किस में काम आता है, डेल्टा जी काम आता है किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी पता करने में, और दूसरा क्या है डेल्टा जी किस में काम आता है, नॉन पीवी वर्क पता करने में। डी जी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू माइनस डी जी डी डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क के पता करने में काम आता है। अब डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है, डब्ल्यू नॉन पीवी के। अब नॉन पीवी वर्क कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, मस्कुलर वर्क,
ग्रेविटेशनल वर्क, जो भी पीवी के अलावा वर्क है वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, इफ नॉन पीवी वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, अगर नॉन पीवी वर्क सिस्टम ने वर्क किया, डब्लू नॉन पीवी कितना हो जाएगा, सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो दैट इज डिक्रीमेंट इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉन पीवी वर्क डन बाय सिस्टम। तो नॉन पीवी वर्क होगा तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगी। एग्जाम्पल, डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, बैटरी के डिस्चार्ज में गिब्स फ्री एनर्जी लेस हुई तो नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ नॉन पीवी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे नॉन पीवी वर्क किया तो whom delta G equals to positive. So Gibbs free energy of system increase. Example, battery example, during recharge of बैटरी, बैटरी के रिचार्ज में नॉन पीवी वर्क हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी present in the system which can be converted into यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क कौन कौन से होते हैं, नॉन पीवी वर्क को यूजफुल वर्क कहते हैं। तो सिस्टम में जो भी नॉन पीवी वर्क के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है उसको क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क करने के काम आ सकती है। तो अगर मैं कहूँ किसी सिस्टम में 25 किलो जूल एनर्जी है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब 25 किलो जूल जो नॉन पीवी वर्क कर सकता है वो, तो उसकी वो एनर्जी हुई। जैसे क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट को और डिटेल में। इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल किसके जैसे यूज किया, फ्यूल की जैसे। CH3OH लिक्विड प्लस 3/2O2 गैस, या माना CO2 गैस 2H2O लिक्विड। डेल्टा फॉर्मेशन G0 दिया CO2H2O और मिथेनॉल लिक्विड का, CO2 गैस वाटर लिक्विड किलो जूल पर मोल में दिया गया है। तो यहाँ है -393.36 -273.13 -166.27। Calculate useful work that can be performed by the fuel cell। यूजफुल वर्क जो फ्यूल सेल कर सकता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो डेल्टा रिएक्शन G0 निकालना है हमारे को, टोटल अवेलेबल एनर्जी पता हो जाएगी हमारे को, और जो टोटल एनर्जी गिवन है हमारे को, कहाँ से एनर्जी, डेल्टा H0 गिवन है। देखिए डेल्टा H0 गिवन है, जो सिस्टम से निकली हुई एनर्जी है, डेल्टा H0 कितना है, यहाँ पे रिएक्शन का हमारे को डेल्टा H0 गिवन है
-726 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच गिवन, डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी कितना पार्ट है डेल्टा एच का, बस वही निकालना है हमारे को। तो डेल्टा रिएक्शन जी नॉट आ जाएगा -394, जो कि है हमारे पास मिथेनॉल का, +2 इंटू 394 जो है हमारे पास CO2 का, सॉरी CO2 का, +2 इंटू वाटर, वाटर है हमारे पास 273.13 -273.13 166.27 +3/2 इंटू 0 -702.35 किलो जूल पर मोल। ये है हमारे पास W यूजफुल वर्क डन है। टोटल अवेलेबल एनर्जी, 726 किलो जूल पर मोल। तो परसेंट कन्वर्जन है 702.35 डिवाइड बाय 726 इंटू 100, तो यहाँ 96.17% ही हीट का कन्वर्जन है। अवेलेबल एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी है, यहाँ से हमारे को हीट का कन्वर्जन आ गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं। What is the free energy change? Delta G. When 1 mole of water at 100 degrees centigrade and 1 atm pressure is converted into steam at 100 degrees centigrade and 1 atm pressure, तो H2O लिक्विड से जा रहा है H2O गैस, 1 atm इक्विलिब्रियम है और ये भी 1 atm है। तो 4 वैल्यू गिवन है, हमारे को आंसर बताना है। फर्स्ट आंसर है 80 कैलोरी, बी आंसर है 540 कैलोरी, सी आंसर है 620 कैलोरी, डी आंसर है 0। अब वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लिक्विड से स्टीम में बदला है, तो इसमें एनर्जी चेंज क्या होगी, हमारे को पता है एनर्जी चेंज कितनी होगी इसमें। तो एक बार वीडियो पॉज किए और ट्राई टू आंसर बाय योर ओन। तो हमें पता है यहाँ पे कि गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कितनी होती है, 0। डेल्टा रिएक्शन जी एट इक्विलिब्रियम कितना होता है, 0। तो आंसर कितना होगा इसका, 0। आइए और क्वेश्चंस की मदद से इसको समझते हैं कंसेप्ट को। दी एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन at 298 Kelvin is x kilojoule per mole, x being positive. If the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin, the entropy change at that temperature, टेम्परेचर कितना होगा, एंट्रोपी चेंज एट दैट टेम्परेचर। ए ऑप्शन है कैन बी नेग्लेक्टेड बट न्यूमेरिकली लार्जर देन x बाय 298। बी ऑप्शन है हमारे पास कैन बी नेग्लेक्टेड बट न्यूमेरिकली स्मॉलर देन x बाय 298। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी नेगेटिव। डी ऑप्शन है कैन नॉट बी
पॉजिटिव। तो अब अगर हम क्वेश्चन का डेटा देखें, हमारे को दिया था एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन है 298 केल्विन। 298 केल्विन में एंथैल्पी चेंज दी है, डेल्टा एच दिया है। इफ द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली एट 298 एंथैल्पी चेंज द टेम्परेचर। तो रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा। जब स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो आप समझ जाइएगा डेल्टा एस या फिर डेल्टा जी की बात करो, और मोस्ट प्रोबेबली इजी केस ही होंगे जिसमें डेल्टा जी की बात करेगा, क्योंकि डेल्टा एस में हमारे को सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी प्रॉपर, तो डेल्टा जी की जनरली बात कर रहा होगा। तो डेल्टा जी मतलब डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच लेस देन 0, तो डेल्टा एच बाय टी इज लेस देन डेल्टा एस। तो इफ डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा एच कितना हो गया, लेस देन एक्स बाय 298। इफ डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 298। तो हम देखते हैं कि डेल्टा एस कैन बी, यहाँ नेग्लेक्टेड नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। एक बार इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हम, यहाँ आएगा नेगेटिव, बट स्मॉलर देन, कैन बी नेगेटिव बट लार्जर देन एक्स बाय 298, न्यूमेरिकली लार्जर देन एक्स बाय 298। आइए और क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा और समझते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। तो एक क्वेश्चन है, कंसीडर दी डेल्टा जी नॉट formation and delta H naught formation in kilojoule per mole of the following oxide. Which oxide is most easily decomposed to form मेटल एंड ऑक्सीजन गैस? तो कौन सा ऑक्साइड है इजीली जो मेटल और ऑक्सीजन गैस बना सकता है? ए है हमारा ZnO, बी है हमारा Cu2O कॉपर ऑक्साइड Cu2O, सी है HgO और डी है PbO। इसके लिए डेल्टा जी नॉट है -318.4, डेल्टा एच नॉट है -348.3, इसमें डेल्टा जी नॉट है -146.0 और यहाँ डेल्टा एच नॉट है -168.8, डेल्टा जी नॉट है -58.5, डेल्टा एच नॉट है -90.8, डेल्टा जी नॉट है -187.9, डेल्टा एच नॉट है -217.3। तो जिंक ऑक्साइड की बात करें हम जैसे, तो जिंक ऑक्साइड का कन्वर्ट होगा जिंक सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस। ये जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा 1/2 O2 गैस में, जिंक सॉलिड से जिंक ऑक्साइड से इस तरीके से मेटल ऑक्साइड अपने मेटल और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। अब हमारे को पता करना है कि विच ऑक्साइड कैन बी, कौन सा ऑक्साइड है दैट कैन बी मोस्ट इजीली डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी केस में स्पॉन्टेनियस होगी? तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमें सारी रिएक्शंस का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दिया है, एक्चुअली हम मेंशन करें डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन। तो चलिए अभी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन देखते हैं। तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, उससे कम स्पॉन्टेनियस लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का Cu2O का फॉर्मेशन है। लेकिन सबसे कम फॉर्मेशन किसका है? HgO का। तो सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग किसका होगा? HgO का। तो सबसे इजीली कौन सा ब्रेक हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO।
तो सबसे जल्दी कौन सा ब्रेक होगा, आइए देखते हैं। क्यों? क्योंकि यह है जिंक ऑक्साइड टूटेगा Zn जिंक ऑक्साइड टूटेगा Zn प्लस 1/2O2। अब इसको तोड़ने के लिए जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, वेरी लेस, नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही Zn और प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ मेटल और ऑक्सीजन बनेंगे जिसका डेल्टा जी क्या वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा किसका है, HgO का। तो एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी of formation of ammonium chloride at 27 degrees centigrade. The equation showing the formation of NH4Cl from its elements is 1/2 N2 and gas plus H2 as gas plus 1/2 Cl2 and gas forms NH4Cl solid। तो डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट कितना है, -300 किलो जूल पर मोल। तो S नॉट एट N2 गैस हो जाएगा 190 जूल पर केल्विन पर मोल। S नॉट H2 गैस हो जाएगा 130 जूल पर केल्विन पर मोल। S नॉट Cl2 गैस हो जाएगा 220 जूल पर केल्विन पर मोल। S नॉट NH4 सॉलिड हो जाएगा 90 जूल पर केल्विन पर मोल। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डेल्टा जी फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, और एस नॉट दिया है, हम एस निकाल सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एस नॉट कितना आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एस नॉट आ रहा है हमारे पास 90 माइनस NH4Cl का डेल्टा एस नॉट जो आ रहा है 90 माइनस 1/2 इंटू 190 प्लस 130 प्लस 1/2 इंटू 220। N2 का कितना है 190, Cl2 का कितना है 220। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास -245 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब डेल्टा जी कितना जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एच नॉट है 300 किलो जूल पर मोल माइनस टी डेल्टा एस नॉट। टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन और डेल्टा एस है 245/1000 और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है।